सीएम बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्यनाथ योगी ने कहा, सबका साथ सबका विकास करेंगे, बगैर भेदभाव के काम करेगी उनकी सरकार। आदित्यनाथ योगी ने कहा, उनकी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए खास तौर पर काम करेंगे। सीएम बनते ही भ्रष्टाचार पर योगी का वार, अपनी सरकार से ही सख्ती की शुरुआत की उन्होंने। 15 दिनों में मंत्रियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी। योगी ने नेताओं और मंत्रियों को अनाप शनाप बयान देने से मना किया। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा यूपी सरकार के प्रवक्ता बने। 14 साल बाद यूपी में बीजेपी सरकार, आदित्यनाथ योगी सीएम बने। 2 डिप्टी सीएम और 45 मंत्रियों ने ली शपथ। सीएम की रेस में शामिल यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने। लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। मोदी सभी मंत्रियों के साथ गर्मजोशी से मिले। योगी के शपथ ग्रहण में मुलायम और अखिलेश भी पहुंचे थे। समारोह के बाद पीएम मोदी दोनों से मिले। मुलायम ने मोदी के कान में भी कुछ कहा। सीएम बनने के बाद आज लखनऊ में आदित्यनाथ योगी का गृह प्रवेश होगा। सीएम आवास पर पूजा के लिए गोरखपुर से 5 पंडित बुलाए गए हैं। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर योगी की नेम प्लेट लग चुकी है, लेकिन वो फिलहाल गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। आज पूजा के बाद योगी सीएम निवास में शिफ्ट होंगे। योगी मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरे को भी जगह मिली है। बिना चुनाव लड़े ही मोहसिन रजा मंत्री बने। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। दूसरे दलों से आए नेताओं की बल्ले बल्ले। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा और बीएसपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री बने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे साजिद ने कहा, अगर योगी गरीबी और भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो हम उनके सिपाही बनकर काम करेंगे। मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा यूपी में आरएसएस का एजेंडा पूरा करने के लिए राजपूत जाति के योगी को सीएम बनाया गया है। बीजेपी ने पिछड़ी जाति और ब्राह्मणों को धोखा दिया। सीएम आदित्यनाथ की जाति जानना चाहते हैं ज्यादातर लोग। कल आदित्यनाथ गूगल पर टॉप ट्रेंड कर रहे थे और सबसे ज्यादा सर्च उनकी जाति को लेकर किया गया। योगी के शहर गोरखपुर में लोग जश्न में डूबे। गोरखनाथ मंदिर के बाहर महिलाएं भी नाचती गाती दिखीं। योगी के शहर गोरखपुर में मुसलमानों ने भी जश्न मनाया। योगी के पोस्टर के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखे। गोरखपुर में योगी के स्वागत की खास तैयारियां। गोरखनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। हालांकि योगी के यहां आने का कार्यक्रम अभी तय नहीं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के गांव में भारी जश्न। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। यूपी के कासगंज में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र बातें लिखने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी फजील अंसारी बीकॉम का छात्र है। यूपी के इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या। शमी हाल ही में बीएसपी में शामिल हुए थे। आपसी रंजिश में हत्या का शक। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। यूपी के आगरा में चांदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या। दुकान से घर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। व्यापारी की मौके पर ही मौत। यूपी के बरेली में सर्राफा व्यापारी से लूट। दुकान बंद कर घर जाते वक्त बदमाशों ने गहनों से भरा बैग छीना। विरोध करने पर गोली मारी। घायल व्यापारी अस्पताल में भर्ती। यूपी के बरेली में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कॉलेज में हंगामा। सेमिनार में बीएचयू के प्रोफेसर पोथीराम यादव की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गुस्सा भड़का। आरक्षण की मांग कर रहे जाटों और हरियाणा सरकार के बीच समझौता। आज होने वाला जाटों का संसद मार्च रद्द। आम दिनों की तरह ही आज चलेगी दिल्ली मेट्रो। जाटों का संसद मार्च रद्द होने के बाद अब मेट्रो सेवा में कोई बदलाव नहीं। जाटों के संसद मार्च का कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद दिल्ली में दाखिल होने वाले रास्तों पर कड़ी सुरक्षा। जांच के बाद ही लोगों को दिल्ली में दाखिल होने दिया जा रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर में एक टैक्स वाले कानून जीएसटी से जुड़े विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में 4 विधेयक पेश करेगी। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा। दिल्ली में केमिकल व्यापारी से हुई 25 लाख की लूट के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता नजीब समेत 5 लोग गिरफ्तार। 16 लाख रुपए और एक पिस्तौल बरामद।
पाकिस्तान में लापता हुए हजरत निजामुद्दीन दरगाह के खादिम आज देश लौटेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। 14 मार्च को दोनों उलेमा लाहौर से लापता हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में पत्नी के साथ की नर्मदा नदी की आरती। नदी को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए शिवराज नर्मदा यात्रा कर रहे हैं। मणिपुर में आज सीएम बीरेन सिंह आज बहुमत साबित करेंगे। मणिपुर में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया। पंजाब के मोहाली में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप। लाश को सूटकेस में भरकर कार में डालने से पहले ही खुला सूटकेस, महिला फरार। मुंबई के पास ठाणे में निर्माणाधीन इमारत की 14वीं मंजिल से बेटी और बेटे के साथ महिला कूदी। मां बेटी की मौके पर ही मौत, बेटे की हालत गंभीर। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 93 की एटीएस सोसाइटी में दबंगों ने 80 साल के बुजुर्ग को पीटा। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।